हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लॉसलेस कंप्रेशन मेथड, जो कि डेटा को कंप्रेस करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स को यूज में लेता है, उसमें से फर्स्ट एल्गोरिदम को हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम सेकेंड एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक में इस सेकेंड एल्गोरिदम, जो कि डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एल्गोरिदम है, उसको यूज में लेने से या इस एल्गोरिदम को यूज में लेने से डेटा कंप्रेस किया जाता है। बट इसका डेटा कंप्रेशन जो मैकेनिज्म होता है वो अलग होता है। इट मीन्स इस मेथड में सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल लिया जाता है और उस रेफरेंस सिंबल के बाद में एक नंबर जो है उसे लिखा जाता है, जो कि रेफरेंस सिंबल से एकदम अलग होता है। इट मीन्स इस एल्गोरिदम में जो भी डेटा है जिसे हमें कंप्रेस करना है, उस डेटा को सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल जो है वो अलॉट कर दिया जाता है या उससे डिफाइन किया जाता है, और उसके बाद में जो डेटा है उसे नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रेफरेंस सिंबल इन नंबर सिंबल से या नंबर से एकदम अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास में एक डेटा है जो कि AA, BBB, CCC, DDD और EE की फॉर्म में है। सपोज मान लीजिए कि यह एक हमारा डेटा है। इस डेटा को हमें डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के थ्रू कंप्रेस करके या उस एल्गोरिदम को यूज में लेते हुए कंप्रेस करके उसे रिप्रेजेंट करना है। और जब हम इस डेटा को एनकोड करेंगे तो एनकोड करने के बाद में, यानी कि कंप्रेस करने के बाद, ये डेटा किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये फॉर्म आपके सामने दी हुई है। जैसा कि हमने इस कंप्रेशन एल्गोरिदम में ये डिस्कस किया था कि ये कंप्रेशन एल्गोरिदम सबसे पहले जो भी डेटा है उसको एक रेफरेंस सिंबल जो है उसको लिया जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल लिया है लाइक A, विच इज़ यूनिक, और उसके बाद में जो भी डेटा है उसे नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लाइक जैसे A 2 बार है तो 00 लिख दिया, क्योंकि रेफरेंस सिंबल के बाद में जो भी रिप्रेजेंट होगा डेटा वो नंबर्स की फॉर्म में होगा, इसलिए ये क्या है, 0, इट्स अ नंबर। नाउ आफ्टर दैट BBB तो 1 1 1, CCC तो उसको ले लिया है 22 22, D 3 टाइम्स है तो उसके नीचे नंबर इसको अलॉट कर दिया है 3 3 3, E 3 टाइम्स है तो उसको नंबर अलॉट कर दिया 4। तो ये क्या हुआ, इट्स अ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये एनकोड किया हुआ है डेटा है, यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा है जो कि इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है, A एक रेफरेंस सिंबल है जिसे सबसे पहले लिखा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस टेक्निक में क्या पढ़ा कि इस मेथड में सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक सिंबल के बाद में नंबर लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस सिंबल ले लिया A, ठीक है, जिसे सबसे पहले लिखा गया है, और उसके बाद में जितनी टाइम्स
ए अवेलेबल है उतना ही टाइम्स 0 लिखा गया है। ए कितनी बार अवेलेबल है? 2 टाइम्स। तो और बी कितनी बार अवेलेबल है? तो वो सारा का सारा देखिए इसमें लिखा हुआ है ए 2 टाइम्स, बी को 1 से डिनोट किया गया है, उसी प्रकार सी को 2 से डिनोट किया गया है, डी को 3 से डिनोट किया गया है, ई को 4 से डिनोट किया गया है, और उन्हीं के नंबर के अकॉर्डिंग या डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर उतनी बार रिप्रेजेंट किया गया है। सो इट्स ओवरऑल a second algorithm of lossless compression method, which is differential pulse mode modulation. I hope you understand. Thank you.